सोचो एक दिन आपके गांव में जीप आती है, उसके अंदर से सरकारी अधिकारी निकलते हैं, हाथ में क्लिपबोर्ड और सीधा आपके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। सवाल शुरू होते हैं, घर में कितने लोग हैं, कमाई कितनी है, 4 पहिया वाहन है या नहीं, कोई सरकारी नौकरी में तो नहीं है। ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं है, ये एक ऐसा सर्वे है जो तय करेगा कि आपका नाम गरीबी रेखा के नीचे आता है या नहीं, और इसके आधार पर मिलेगा नया बीपीएल सर्टिफिकेट। और अगर नाम लिस्ट में नहीं आया तो साल भर के लिए हर स्कीम का दरवाजा बंद हो सकता है। तो सवाल ये है, कौन बनेगा इस बार बीपीएल लिस्ट का हिस्सा और कौन रह जाएगा बाहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो लगभग हर गांव, हर मोहल्ले और हर गरीब परिवार से जुड़ा हुआ है, नए बीपीएल सर्टिफिकेट जो अब सर्वे के थ्रू ही बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बीपीएल सर्टिफिकेट होता क्या है और इसका इतना महत्व क्यों है। बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे। ये सर्टिफिकेट उन परिवारों को दिया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो अपनी बेसिक जरूरतें जैसे खाना, कपड़ा, मकान, इलाज पूरी करने में संघर्ष करते हैं। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये एक चाबी की तरह काम करता है जो कई सरकारी योजनाओं के दरवाजे खोल देता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू पक्का घर, उज्ज्वला योजना के थ्रू मुफ्त गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत के थ्रू 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और सस्ती दर पर मिलने वाला राशन, ये सब इस एक सर्टिफिकेट से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं उस प्रोसेस की जो इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है, सर्वे के थ्रू सिलेक्शन। पुराने समय में बहुत से राज्यों में बीपीएल लिस्ट SECC यानी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के 2011 वाले डाटा पर बेस्ड होती थी, लेकिन समय के साथ हालात बदल चुके हैं। कई परिवार जो पहले गरीब थे अब उनकी स्थिति सुधर चुकी है और कई ऐसे परिवार जो तब लिस्ट में नहीं थे लेकिन आज वाकई ही जरूरतमंद है। इसी वजह से अब अलग अलग राज्य सरकारें नए सिरे से ग्राउंड लेवल सर्वे करवा रही है ताकि असली जरूरतमंद लोगों तक यह सुविधाएं पहुंच सके। हिमाचल प्रदेश का उदाहरण लेते हैं, जहां ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल चयन प्रक्रिया के 8वें चरण को मंजूरी दी है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र परिवार एक तय समय सीमा तक ऑनलाइन या पंचायत स्तर पर आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद अंतिम सूची जारी की जाती है। सरकार का मानना है कि बदलती हुई पात्रता शर्तों से जैसे आय सीमा में बदलाव वाकई जरूरतमंद परिवारों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचा सकेगा। ये सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य में भी अपने अपने तरीके से राशन कार्ड और बीपीएल सूचियों को अपडेट किया जा रहा है। अब सबसे जरूरी सवाल, इस सर्वे में सिलेक्ट होने के लिए पात्रता क्या है। ज्यादातर राज्यों में कुछ कॉमन शर्तें देखने को मिलती है। पहली बात, परिवार के किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, परिवार की सालाना आय एक तय सीमा से कम होनी चाहिए जो हर राज्यों में अलग अलग होती है। तीसरी बात, परिवार के पास 4 पहिया वाहन या बड़े पैमाने की संपत्ति नहीं होनी चाहिए। और चौथी शर्त ये होती है कि परिवार का नाम पहले से सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की सूची में दर्ज हो या फील्ड सर्वे में उनकी जरूरतमंदी साबित हो। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट प्रोसेस की, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आवेदन के लिए सबसे पहले परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड जरूरी होता है। इसके साथ पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी या पैन कार्ड भी मांगा जाता है। OTP वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और कुछ योजनाओं के लिए बैंक पासबुक भी जरूरी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आवेदन फॉर्म पर ग्राम पंचायत के सरपंच या नगर पालिका अध्यक्ष से प्रमाणित करवाना अनिवार्य होता है। बिना इस वेरिफिकेशन के आवेदन आगे नहीं बढ़ता। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प और थोड़ा सेंसिटिव पहलू भी है। जब भी नए सर्वे की बात होती है तो 2 तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। एक तरफ सरकार और अधिकारी ये दावा करते हैं कि नया सर्वे ज्यादा पारदर्शी है और रियल टाइम डेटा के आधार पर असली जरूरतमंद लोगों को चिन्हित करेगा, जिससे फ्रॉड और गलत लाभार्थियों की संख्या कम होगी। दूसरी तरफ कई सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ऐसे सर्वे में एक्सक्लूजन एरर का खतरा रहता है, यानी असली जरूरतमंद परिवार भी कई बार छूट जाते हैं, चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से हो या फील्ड सर्वे के समय घर पर मौजूद ना होने की वजह से। कुछ जगहों पर यह भी रिपोर्ट हुई है कि पुरानी सूचियों में ऐसे नाम भी शामिल थे जो वाकई पात्र नहीं थे, जिनके पास गाड़ियां थी या जो सरकारी नौकरी में थे, लेकिन उनका नाम बीपीएल लिस्ट में कैसे आया, ये सवाल हमेशा उठता रहा है। इसीलिए इस बार प्रशासन ज्यादा सावधानी बरतने की कोशिश कर रहा है। फील्ड सर्वे टर्म घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रही है ताकि किसी भी तरह की गलत एंट्री ना हो। कई राज्यों में अब ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई परिवार सर्वे के समय घर पर मौजूद नहीं है तो उन्हें दूसरा मौका दिया जाएगा ताकि कोई भी पात्र छूटने ना पाए। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर आम आदमी के मन में सबसे पहले आती है, अगर मेरा नाम इस सर्वे में सिलेक्ट हो जाता है तो मुझे क्या क्या लाभ मिलेगा। सबसे पहला लाभ है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ती दर पर मिलने वाला राशन, गेहूं, चावल, दाल और नमक जैसी जरूरी चीजें बहुत कम दाम में। दूसरा बड़ा लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके थ्रू पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
तीसरा है आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। चौथा है उज्ज्वला योजना के थ्रू मुफ्त गैस कनेक्शन, जिसमें महिलाओं को चूल्हे के धुएं से राहत मिलती है। और इनके अलावा बच्चों की स्कॉलरशिप, बिजली कनेक्शन में छूट और कई राज्य स्तर की योजनाएं भी बीपीएल सर्टिफिकेट से जुड़ी होती है। लेकिन यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, सिर्फ सर्वे में नाम आ जाना काफी नहीं होता, बल्कि उसके बाद लिस्ट का वेरिफिकेशन और फाइनल पब्लिकेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ज्यादातर लोगों में अंतिम सूची पंचायत भवन, ब्लॉक ऑफिस या ऑनलाइन पोर्टल पर पब्लिक की जाती है, ताकि कोई भी अपना नाम चेक कर सके। अगर किसी का नाम छूट जाता है तो उन्हें अपील करने का भी अधिकार दिया जाता है, जिसके लिए एक तय समय सीमा होती है। इस पूरे मुद्दे का एक और पहलू जो ध्यान देने लायक है, डिजिटलाइजेशन का बढ़ता प्रभाव। अब कई राज्य ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही सीधा आवेदन और स्टेटस चेक करने की सुविधा दे रहे हैं। इसका फायदा ये है कि प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ता है और बीच के बिचौलियों की भूमिका कम हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ गांव देहात के उन लोगों के लिए यह थोड़ी मुश्किल भी बन जाता है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा सीमित है। इसीलिए कई जगह पर कॉमन सर्विस सेंटर और पंचायत ऑफिस के माध्यम से भी हेल्प दी जा रही है, ताकि डिजिटल गैप किसी के हक में रुकावट ना बने। यहाँ एक और बात ध्यान देने लायक है, हर राज्यों का पैमाना अलग अलग होता है, इसलिए एक राज्य की सूची में शामिल होना दूसरे राज्यों में ऑटोमेटिक गारंटी नहीं देता। मिसाल के तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आय सीमा अलग रखी गई है, जबकि पंजाब और हिमाचल जैसे पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में भौगोलिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी वजह से कई बार ये भी देखा गया है कि एक ही आर्थिक स्थिति वाले दो परिवार अलग अलग राज्यों में होने की वजह से अलग अलग नतीजे पाते हैं। एक को लाभ मिल जाता है, दूसरे का आवेदन अस्वीकार हो जाता है। ये असमानता कई बार सामाजिक बहस का विषय भी बनती रही है। एक और मुद्दा जो अक्सर उठता है वो है पुरानी सूचियों की सफाई का। जब भी कोई नया सर्वे होता है तो प्रशासन को पुराने लाभार्थियों का भी दोबारा वेरिफिकेशन करना पड़ता है। इस दौरान कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां किसी परिवार की आर्थिक स्थिति समय के साथ सुधर चुकी है, लेकिन उनका नाम फिर भी सूची में बना रहता है, जिससे असली जरूरतमंद परिवार का मौका छिन जाता है। इसी वजह से कई राज्यों अब हर कुछ सालों में पीरियोडिक रिव्यू की व्यवस्था भी लागू कर रहे हैं, ताकि सूची लगातार अपडेट होती रहे और पुराने अपात्र नाम अपने आप हटते रहें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये नया सर्वे बेस्ड बीपीएल सर्टिफिकेट सिस्टम एक जरूरी कदम है, जिसका मकसद है असली जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि फील्ड सर्वे कितना सही और निष्पक्ष तरीके से होता है और क्या हर पात्र परिवार को बराबर मौका मिलता है या नहीं। ये एक ऐसा विषय है जहाँ सरकार की नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेशन ही असली परीक्षा है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपके गांव या मोहल्ले में भी ऐसा कोई सर्वे हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या आपको लगता है कि ये सही तरीके से बिना किसी भेदभाव के किया गया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आपका अनुभव दूसरों के लिए भी काम आ सकता है। अगर ये वीडियो आपके लिए जानकारी से भरा रहा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों तक जरूर पहुंचाएं, जिनके लिए ये जानकारी काम की हो सकती है। और हाँ, बैठक के साथ बने रहिए, क्योंकि हम ऐसे ही जरूरी मुद्दे आप तक सीधे और सरल भाषा में लाते रहेंगे। नमस्कार।